अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज देखिए ब्लॉग का हमारा 7वां दिन है और आज हमारे बाइक में प्रॉब्लम होने की वजह से हम सुबह-सुबह शॉप पे नहीं गए थे और अब हम 3 बजे हैं अभी दोपहर के और अब हम लेने जा रहे हैं बाइक हमारा जो हमने सर्विस करने दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे वर्कशॉप पे एक फ्रिज आया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेने जाएँगे हमारा बाइक जहाँ पे हमने सर्विस करने के लिए हाईवे पे दिया हुआ है राधनपुर में, इसलिए हम जाने के लिए निकल चुके हैं मैं और मेरा भाई। तो देखिए गाँव में ट्रैफिक होने की वजह से हम पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं। दीपावली का त्योहार होने की वजह से कल दीपावली है, इसलिए क्या है बहुत ट्रैफिक है। हम देखिए हम हाईवे पे आ चुके हैं, जहाँ से हमें बाइक को लेना है, बाइक लेके वहाँ से जाएँगे फिर हमारे वर्कशॉप पे। ये देखिए जहाँ हमने सर्विस करने दिया था वो बाइक की शॉप आ चुकी है। ये हमारा बाइक कंप्लीट हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज़ आ रहा था इसलिए हमने कहा सुबह में शॉप नहीं खोली थी, 3 बजे बाद ही हम क्या है दोपहर में हम दुकान पे जाएँगे और वहाँ पे फ्रिज को चेक करेंगे। देखिए हम दुकान पे आ चुके हैं हमारी शॉप पे वर्कशॉप पे और हम चेक करेंगे हमारा फ्रिज। ये देखिए सैमसंग कंपनी का फ्रिज आया हुआ है। कस्टमर का कहना है कूलिंग नहीं कर रहा है। फ्रिज कंप्रेसर हमारा चालू है, लाइट चालू है, लेकिन क्या है फ्रिज में कूलिंग नहीं कर रहा है। ये देखिए थोड़ा क्या है फ्रीजर बॉक्स भी थोड़ा छूट चुका है ऊपर के नीचे की तरफ से। इसका जो स्क्रू है ऊपर की तरफ से खुल चुका था। अब हम क्या करेंगे चेक करेंगे। देखिए कंडेंसर अंदर की तरफ दिया हुआ है, ठीक है। ये सैमसंग कंपनी का एक कंप्रेसर है। एक बार गैस चार्ज किया हुआ है किसी टेक्नीशियन भाई ने, लेकिन इसका फ़िल्टर चेंज नहीं किया। देख लीजिए कंपनी का ही फ़िल्टर है इसका। तो अब हम इसको क्या करेंगे चालू करके चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हमने क्लैंप मीटर ले लिया है। क्लैंप मीटर से हम क्या करेंगे उसका एम्पियर चेक करेंगे, उसके बाद हम गैस चेक करेंगे। जब भी आप फ्रिज चेक करने जाओ तो सबसे पहले आपको चेक करना है अगर कस्टमर कह रहा है कि फ्रिज हमारा ऑन है यानी कंप्रेसर हमारा स्टार्ट, तो आपको एम्पियर और गैस को ही चेक करना है, ठीक है। अगर समझिए कस्टमर ऐसा कह रहा है कि फ्रिज हमारा सिर्फ लैंप ऑन है, वाइब्रेशन नहीं हो रहा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसके बाद ही आपको रिले खोल के ना चेक करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने प्लग को लगा दिया है, उसको हम ऑन करेंगे यानी फ्रिज हमारा स्टार्ट होगा। ये देखिए ये हमने फ्रिज को स्टार्ट कर दिया है और एम्पियर दिखा रहा है 0.3 यानी ये क्या है अभी क्लैंप मीटर स्टेप मोड पे इसको हम स्विच ऑन करेंगे यानी 0.4 एम्पियर ले रहे हैं, यानी इसमें बिल्कुल हीट नहीं आ रही है यानी फ्रिज के अंदर लीकेज है। तो हम क्या करेंगे उसमें प्रेशर भर के चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने गेज ले लिया है, उसमें जो चार्जिंग लाइन जो होती है हम क्या करेंगे यहाँ पे एनआरवी वाला लगा हुआ किसी टेक्नीशियन मैंने पहले गैस चार्ज किया हुआ है, लेकिन उसने क्या फिल्टर को चेंज नहीं किया। और ज़्यादातर सैमसंग के फ्रिज में जो प्रॉब्लम है जो आती है वो कंडेंसर की प्रॉब्लम आती है। इसमें इसमें क्या है कूलिंग कॉइल भी नीचे की तरफ झुक गई है, थोड़ी टेढ़ी भी हो चुकी है, यानी इसमें हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे प्रेशर भर के इसको लीकेज को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना है हमें वो नक्की करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे जो सुई अभी ये भी हम फ्रिज हमारा ऑन है, तो हम देखिए सुई जीरो से भी नीचे की तरफ, यानी सिस्टम में क्या है बिल्कुल गैस ही नहीं है। अब गैस नहीं होगा तो कंप्रेसर भी स्टार्ट होगा, लैम्प भी ऑन होगा, लेकिन क्या कूलिंग हमारा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें फ्रिज को फिर से बंद कर देना है और क्या करेंगे वहाँ से हम प्रेशर भरेंगे। हमारा जो वर्कशॉप का कंप्रेसर देखिए यहाँ आ चुका है, इसको हम चालू करके अंदर प्रेशर भरेंगे। तो आपको क्या करना है अगर आप पूरी सिस्टम में प्रेशर भरते हैं तो 180 से 200 प्रेशर आपको भरना है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर भरोगे तो कूलिंग कॉइल अंदर की खराब हो जाएगी, क्योंकि वो एल्यूमिनियम के होने की वजह से वो उसका शेप पूरा चेंज हो जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। देखिए हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा प्रेशर भरने के लिए, तो उसका जो सुई है जीरो से ऊपर जा रही है, यानी कहने को अंदर प्रेशर सिस्टम में हमारा जा रहा है। तो हमको क्या करना है 200 प्रेशर भरना है, 180 से 200 प्रेशर भरना है। उसके बाद उसको लीकेज चेक करना है। ज़्यादातर सैमसंग के जो ये फ्रिज जो आते हैं इसमें कंडेंसर की प्रॉब्लमें आती है ज़्यादा, क्योंकि इंटरनल कंडेंसर होने की वजह से लीकेज की प्रॉब्लमें होती है। कितनी बार ऐसा होता है कूलिंग कॉइल का भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अभी अभी इसमें क्या करेंगे हम करेंगे कूलिंग कॉइल और कंडेंसर दोनों को चेंज कर देंगे, क्योंकि ओल्ड मॉडल का ये फ्रिज है, इसमें हो सकता है कि लीकेज होता है, क्योंकि कूलिंग कॉइल अंदर की तरफ पूरी बेंड हो चुकी है, यानी कूलिंग कॉइल भी खराब है और कंडेंसर की भी प्रॉब्लम है। लेकिन हम एक बार क्या करते हैं प्रेशर भर के चेक कर लीजिए। देखिए 205 आसपास हमने प्रेशर भर दिया और सिस्टम जो हमारा वर्कशॉप का कंप्रेसर था उसको हमने बंद कर दिया। उसके बाद जितने भी हमारे जो जॉइंट है वो बारीकी से सब चेक कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है कंडेंसर बाहर तरफ होता है तो हमें आइडिया आ जाता है, जैसे हमने आगे भी आपकी वीडियो बनाया व्लॉग में हमारा वीडियो बनाया हुआ है। इससे क्या होगा जैसे प्रेशर भरते बाहर की तरफ लीकेज चेक करें तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन क्या होता है इंटरनल प्रॉब्लम में होने की वजह से हमें पता नहीं चलता कि लीकेज कहाँ पे। लेकिन आपको एक ये चीज़ याद है कि अगर लीकेज आपको नहीं मिल रहा है इंटरनल कंडेंसर, तो आपको कूलिंग कॉइल और कंडेंसर दोनों एक साथ बदल देना है, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्योंकि गैस तो हमें ऐसे भी ये चार्ज तो करना है, कूलिंग कॉइल बदलेंगे तो फिर कंडेंसर की बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, तो क्या एक बार प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और दूसरा क्या सिस्टम में अगर ऑयल होगा कचरा होगा वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। यानी आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपको बारीकी प्रॉब्लम लीकेज है और लीकेज नहीं मिल रहा तो इन दोनों चीज़ को आपको क्या कर देना है चेंज कर देना है। जब इंटरनल कंडेंसर हो तब ऐसे आप तो बाहर तो चेक कर सकते हैं। देखिए हमने बाहर तो चेक कर लिया है लेकिन हमें लीकेज नहीं मिला। अब क्या करेंगे अंदर की तरफ कूलिंग कॉइल को भी चेक कर लेंगे, तो प्रॉब्लम जैसा को देखिए नॉर्मल बेंड हो चुकी है। ऐसे तो पहले से ही झुकी हुई थी लेकिन आगे से थोड़ा
टेढ़ा हो गया, यानी ये कूलिंग कॉइल क्या होती है, फ्रेम अलग होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को उसका एक सॉल्यूशन देंगे। देखिए सेंसर भी नीचे की तरफ झुक चुका है, यानी क्या है, कुछ वजन वाली चीज़ रख दी होगी, इसलिए वो क्या होगा, फ्रेम नीचे की तरफ झुक चुकी है। लेकिन हमें क्या है, लीकेज मिला नहीं है। तो हमें ऐसी ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको कूलिंग कॉइल कंडेंसर दोनों चेंज कर दोगे तो कस्टमर को रिजल्ट भी मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम में आती है तो आपको ये क्या करना है, इस हिसाब से चेक करना है। लेकिन जब तक आपको सेटिंग होता है तब तक आपको प्रेशर भर के लीकेज तो चेक करना ही है। लेकिन यहाँ दोनों के कंडीशन वीक होने की वजह से हमने कस्टमर को बताया कि इसमें कूलिंग कॉइल और फ्रीजर बॉक्स दोनों बदलेंगे, सॉरी फ्रीजर बॉक्स और कंडेंसर बदल देंगे तो आपको परफेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा। तो कभी भी आप ऐसा काम करते हो, आपको ऐसा प्रॉब्लम में आता है, ठीक है, कंडेंसर बाहर है तो आपको चेक करना है। कूलिंग कॉइल में भी क्या आता है, जो सक्शन लाइन का जो जॉइंट होता है अंदर की तरफ जो आता है, और कूलिंग कॉइल भी पूरी सी टेढ़ी हो चुकी है, खराब हो चुकी है पहले से ही कुछ ज़्यादा वेट रखने की वजह से। इसलिए क्या होगा कि हम दोनों चीज़ चेंज कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर सैमसंग का फ्रिज आएगा किसी टेक्नीशियन भाइयों को, इस हिसाब से वो क्या कर सकेंगे, चेक कर सकेंगे। और लीकेज सबसे पहले आपको चेक करना है, नीचे फ्रेम को निकाल के भी लीकेज चेक करना है, इससे क्या आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हमारी ये कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ को चेंज करके ने उसके बाद ही गैस चार्ज करेंगे।